श्रुति, श्रुति कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हमें मामा जी पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। दीदी, मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरी जो समझ में आ रहा था मैंने वो किया। ठीक है श्रुति, हम जानते हैं मामा जी को पसंद नहीं करते, पर वो इतने बुरे भी तो नहीं है ना। अब मैं क्या करूं दीदी? मैं इतना कुछ बोल गई हूँ कि कोई बात नहीं, हम छोटे हैं ना, माफी मांग लेंगे उनसे। और मुझे पूरा यकीन है मामा जी तुझे माफ भी कर देंगे। हाँ। चल मेरे साथ। चाय पी ले। क्या कह रहा था आलोक? क्या बताऊं मैं? आलोक आस्था की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि आस्था जिंदा है और वापस आ जाएगी। वक्त के साथ वो भी समझ जाएगा। मुझे तो फिक्र होती है उसके बारे में सोचकर। उसकी फिक्र होती है और खुद की नहीं। मुझे क्या हुआ माँ? भगवान की दया से तुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वक्त तो तेरे लिए बीत रहा है ना। आप क्या कह रही हैं? देख बेटा, जो बीत चुका सो बीत चुका, लेकिन तेरे सामने अब पूरी जिंदगी पड़ी है। देख, मुझे मालूम है कि आस्था के जाने का तुझे भी बहुत दुख है, लेकिन बेटा दुख के सहारे जिंदगी नहीं कटती। उसके लिए एक साथी की जरूरत होती है। माँ, ये कहाँ की बात लेकर बैठ गई आप? ठीक ही कह रही हूँ बेटा, और चाहती हूँ कि तू मेरी बात माने। बेटा दोबारा शादी कर ले। माँ तुम... बस बेटा, अपने लिए ना सही मेरे लिए सही मेरी भी तो सोच। कितनी आशा थी कि बहू इस घर में आए, लेकिन बहू का चेहरा भी नहीं देखा मैंने। अपने लिए ना सही मेरे लिए बहू ले आ। माँ मैं... बेटा मैं तुझसे फौरन जवाब नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि तू इस बारे में सोचे। बस दीदी बस, अब और नहीं। ऐसा मत बोल दीनू। तू अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। लेकिन दीदी, कोई मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाए, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? आखिर मैं भी इंसान हूं, हार मास का। नहीं बर्दाश्त कर सकता ये सब। लेकिन तू जाएगा कहाँ? कहीं भी जाऊंगा मैं, यहाँ यहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा जी, तुम अभी भी कोई कसर बाकी है? कुछ बोलना बाकी है तो बोल दो। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हेलो। हेलो फूफा जी। आकाश? हाँ बोलो बेटा। फूफा जी कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ?
अबे गधे, तुझे पहले पूछना चाहिए कि नूपुर कैसी है। तुझे याद है ना तेरी शादी हो चुकी है, हैं? वैसे मैंने नूपुर के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया था। क्या? मंडे को उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ याद है मुझे। तुझे क्या लगता है तुझे उसकी फिक्र है, हमें नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं फूफा जी। बात यह है कि मंडे की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और कुछ टेस्ट हैं ऐसे जो डॉक्टर फिर से करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी हालत इम्प्रूव हुई है कि नहीं। हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। थैंक यू फूफा जी। बेटा इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि जिस काम के लिए तुम गए थे, यानी तुम्हारे घर की डील हुई या नहीं? वेल अभी तक तो कुछ नहीं, कुछ लोग आए हैं देखने के लिए मगर कुछ फाइनल हुआ नहीं अभी तक। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और कब आ रहे हो तुम? बस मकान की डील होते ही 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ओके बेटा, टेक केयर। अच्छा और कुछ तो नहीं? नहीं, बस मुझे फोन करके बता दीजिएगा नूपुर का क्या हुआ। ओके फूफा जी, फोन रखता हूँ। ओके बेटा। अरे ये लेना भाई। ऑटो। आकाश, आकाश, इम्प्रूवमेंट तो है लेकिन बहुत स्लो, वेरी स्लो। क्यों, तुम्हें जल्दी ठीक नहीं होना है? अच्छा एक बात बताओ, तुम किताबें, मैगजीन्स, अखबार वगैरह कुछ पढ़ती हो? मुझसे बताने में तुम्हें तकलीफ होती है? अच्छा चलो अपना नाम बताओ। नूपुर। वेरी गुड। चलो एटलीस्ट तुम्हें अपना नाम तो याद है। वो सब लोग कहते हैं इसलिए। तुम्हें तो याद है ना? देखो नूपुर, तुम ना हमेशा खुश रहा करो, फ्रेश मूड में रहा करो, किताबें, मैगजीन्स ये सब पढ़ा करो। और हाँ, तुम्हारे दवाइयों में मैंने कुछ चेंजेस की हैं। मैंने जितेंद्र साहब से कह दिया है कल सुबह से सही वक्त पे वो दवाइयाँ लेती रहना, ठीक है? जी। अरे नूपुर बेटा, हो गया चेकअप? जी। आओ। जानती बेटा, इसी हॉस्पिटल में आकाश की मम्मी है। पिछले 1 महीने से वो कोमा में है। उनको मिल तो नहीं सकते लेकिन हाँ बाहर से देख सकते हैं। देखना चाहोगी उन्हें? हाँ। चलें? आओ। आओ बेटा। जानती बेटा, भाभी ने तुम्हें पसंद किया था और आकाश को भी राजी करवाया था। तुम्हारे मम्मी पापा तो आकाश को पहले ही अपना दामाद मान चुके थे। शादी से पहले आकाश ने मुझे देखा था। देखा ही होगा। आप मेरे माँ बाबा से मिले हैं? जानते हैं उन्हें? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं गया था। उन्हें वैसे तो नहीं मिला हूं लेकिन हाँ फोन पे बात की है। कैसे हैं मेरे माँ बाबा? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से की थी उन्होंने, मुझे बताया सबने। इतनी धूमधाम से कि पूरा शहर उमड़ पड़ा था। तो फिर वो मुझसे मिलते क्यों नहीं? मिलेंगे ना, बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाए होंगे। चलें? हेलो। हेलो भाभी, लवली बोल रहा हूँ। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? अरे मैंने आकाश को देखा। कहाँ? अरे इसी शहर में है वो।
तुम उससे मिले नहीं? अरे दरअसल मैं बहुत दूर था और इतनी देर में उसके पास पहुंचता वो निकल चुका था। तुम भी ना लवली। अच्छा ये बताओ, वो आकाश ही था ना? हाँ भाभी, वो आकाश ही था, लेकिन उसने अभी तक फोन नहीं किया तुम्हें? नहीं, लेकिन जरूर करेगा। गुड जॉब लवली, थैंक्स। हाँ यू वेलकम भाभी। कितनी बार कहना पड़ेगा? अभी हुई नहीं हूँ, होने वाली हूँ। हाँ बाबा, होने वाली भाभी। हेलो। डीके हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। आकाश की मम्मी यहाँ एडमिट है। आकाश से होने के बारे में कुछ बात करनी है। वो तो शहर से बाहर गए हैं। मैं उनकी बुआ बोल रही हूँ, आप मुझसे कह सकते हैं। कहिए क्या कहना है। देखिए, आकाश की माँ की हालत अचानक खराब हो गई है। बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुबह तक तो ठीक थी। हाँ, लेकिन इस वक्त उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग फौरन हॉस्पिटल आ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या कहा डॉक्टर ने? भाभी ठीक तो है? ठीक थी जब तक आपकी बहू अस्पताल नहीं गई थी। तुम फिर शुरू हो गई। अब कम से कम ये तो बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? कहेगा क्या, भाभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें वहां बुलाया है। ये अचानक कैसे हो गया सब कुछ? अरे अब तक आपको समझ में नहीं आया कैसे हुआ? इसके अस्पताल में कदम रखते हालत बिगड़ गई भाभी की। अरे मैं ना कहती थी ये। अब जाने भी दो नंदिता, पहले आकाश को फोन करके बता तो दूं। हेलो आकाश बेटे, बेटा तुम जल्दी से यहाँ चले आओ। फूफा जी, क्या हुआ? बेटा वो भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तुम जल्दी चले आओ। तुझे इसी घर में बहू बन के आना था क्या? क्यों हमारे पीछे पड़ी है? 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती हो तुम? उसको ये तो बता दो उसकी माँ की हालत क्या है। 2 मिनट चुप रहो। क्या बात है फूफा जी, बुआ क्यों चिल्ला रही है? बेटा तुम्हारी बुआ को चिल्लाने के अलावा आता क्या है? बेटा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। डॉक्टर का फोन आया था कि भाभी की तबीयत ज्यादा ही नाजुक है। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ये मनुष्य लड़की तो जब से घर में आई है खा गई मेरे भाई को। भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया। अरे आज ही इसको लेके जाना था मुझे अस्पताल। मेरी भी हिम्मत मारी गई। तेरे माँ बाप भी अच्छे हैं, बांध गए हमारे गले में तुझे, और कोई लड़की हमें दिखाई भी नहीं दी। मत मारी गई थी हमारी, तुझे उठा के ले आया बहू बना के। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? किसे बर्बाद करना बाकी है? पूरे घर को तो निगल गई है। फूफा जी, ये बुआ अब तक चिल्ला रही है। किस पर चिल्ला रही है इतना? बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी बुआ नूपुर को दोषी मान रही है भाभी की तबीयत खराब होने के लिए। क्यों, क्या किया उसने अभी? बेटा तुम इन बातों को जाने दो, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं बाद में फोन करता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है? ठीक है। ओके। अरे अब तक आपको समझ में नहीं आया कैसे हुआ? इसके अस्पताल में कदम रखते हालत बिगड़ गई भाभी की। अरे मैं ना कहती थी ये। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ये मनुष्य लड़की तो जब से घर में आई है खा गई मेरे भाई को। भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया। अरे आज ही इसको लेके जाना था मुझे अस्पताल। मेरी भी हिम्मत मारी गई थी। तेरे माँ बाप भी अच्छे हैं, बांध गए हमारे गले में तुझे, और कोई लड़की हमें दिखाई भी नहीं दी। मत मारी गई थी हमारी, तुझे उठा के ले आया बहू बना के। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? किसे बर्बाद करना बाकी है? पूरे घर को तो निगल गई है। नूपुर, नूपुर बेटा, नूपुर, नूपुर बेटा दरवाजा खोलो। बेटा तुम अपनी बुआ को तो जानती हो, बेटा उसकी बातें दिल पे मत लो। नूपुर, नूपुर बेटा दरवाजा खोलो।
हद कर दी है तुमने नंदिता, हद। अरे एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो तुम। मासूम नहीं, मनहूस कहिए, मनहूस। वो मनहूस नहीं है, तुम मनहूस हो, तुम। मनहूस? अब तो मैं आपको मनहूस ही नजर आऊंगी। अरे 20 साल साथ रहने के बाद मैं आपको मनहूस लगती हूँ? वो भी पराई लड़की के लिए? वो पराई नहीं है, वो आकाश की पत्नी है, हमारी बहू है। हमारी नहीं, आपकी होगी। मैं उस मनहूस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सुनो नंदिता, अगर नूपुर को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और हां, मैं इस घर में शांति चाहता हूं। अगर मेरे कारण अशांति है तो मुझे मेरी बेटी के पास भेज दीजिए। बेटी के पास? बेटी के पास जाओगी तुम? किस मुंह से जाओगी? अरे तुम्हारी वजह से तो रिंकी यहां नहीं आती है। अब तुम वहां जाकर भी उसकी जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो? सब कुछ मेरे लिए है ना? ठीक है, मैं जाती हूँ, इस घर से ही जाती हूँ। रहना आप इस घर में उस मनहूस के साथ। वो मनहूस नहीं है, वो मेरी बेटी है, और बेटी मनहूस नहीं होती। हाँ हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर मैं जाती हूँ, बस। सुनो, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, समझी?